हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। पहला जो सवाल है वो है आपका नाम, बाप का नाम, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। वर द क्वेरीज यूज टू आस्क ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट। ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो सवाल है ये थोड़ा बोला जाता है कि ट्रिकी सवाल था, क्योंकि ये मोस्टली 5% बच्चों को ही आता था। 95% बच्चों को ये सवाल नहीं आता था जब ये पूछा गया था तब। वो क्यों? क्योंकि जब हम हिमाचल प्रदेश और ब्रिटिश का संबंध आपस में पढ़ते हैं तो हम एक जो पॉइंट पे रुकते हैं वो होती है हमारे पास 1857 की क्रांति। ये एक ऐसी ईयर है जो हमारे को पढ़नी पड़ती है किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, कि कौन से राजा ने किसका साथ दिया, और पूरा का पूरा हमारे को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किसने कहाँ हराया ये हमारे को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो ये वाला सवाल था ये कहीं आज तक पूछा नहीं गया था, पहली बार पूछा गया है ये कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारे पास घोड़ा चौकी। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है? घोड़ा चौकी। यहाँ पर देखेंगे आप सारी की सारी जो जगह है वो कहाँ पर है? हमारे शिमला में है। तो हमारे को इसका आंसर घोड़ा चौकी है। ठीक है, पंजाब हिल क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो कि आए दिनों या पहले कमीशन लगातार किसी ना किसी पेपर में पूछता ही रहता था। वो क्या डेट थी? 1 नवंबर 1966। क्या डेट थी? 1 नवंबर 1966। अब अगला सवाल देखते हैं, नाको झील किस जिले में स्थित है? देखिए, नाको झील किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि नौर में अभी तक जो सवाल पेपर में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग 2 झीलें पाई जाती हैं। एक हो गई नाको। अगर दूसरी झील का नाम आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास किन्नौर। कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? देखिए, चंद्रभागा नदी जो हमारे लाहौल स्पीति से जिसका उद्गम होता है चंद्रभागा का, ठीक है, तो आपको बताना है उसका स्रोत बताना है। तो आपको पता है बारालाचा। कौन सा? बारालाचा पास दर्रा। ठीक है, बारालाचा पास या दर्रा। हिमाचल प्रदेश में मध्यम समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई की पारस क्या है? अगर इसको एक बार इंग्लिश में देख लें, व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश अबव द मीन सी लेवल? जब हम माउंटेन रेंज पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी जो एल्टीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो 350 से लेके 7000 मीटर तक हम पढ़ते हैं। और इसको भी हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए 350 से लेके 1500 मीटर पे कुछ और हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया पाया जाएगा, फिर उससे ऊपर कुछ और चेंज हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर पढ़ते हैं। कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान सन डैश में नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की गई थी। कब की गई थी ये पूछा गया है? 1660 में। देखिए, कब की गई थी? 1660 में। तो आप देख रहे हैं जो डेट्स है वो बहुत क्लोज डाली गई है। ठीक है, तो अगर हमारे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगी तो हम इस जो सवाल है इसको तुक्के से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि गलत हो जाए। तो इसलिए ये जो डेट्स है राजा की, तो ये हमारे को एज इट इज पता होनी चाहिए अब डेट्स। ठीक है, कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? देखिए, क्या पूछा गया है? लाहौल को स्पीति से पृथक करता है। तो अगर हम देखिए, कुंजम पास लाहौल को स्पीति से पृथक करता है, ये हमारे को पता है। रोहतांग पास, हमने अगर हम कुल्लू का मैप बना लें और कुल्लू के मैप में आपको पता होगा कि यहाँ जैसे क्या स्थित है हमारा रोहतांग पास। ठीक है, और इस तरफ को क्या है हमारा? लाहौल है। तो लाहौल एंड स्पीति प्लस कुल्लू दोनों की सीमाओं पर स्थित है ये। बारालाचा पास कहाँ है हमारे पास? लाहौल स्पीति में है। अभी हमने देखा चंद्रभागा नदी का जो स्रोत है वो क्या है हमारा? बारालाचा पास। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? कुंजुम पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। बाबा भड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आपको पता होगा बाबा भड़भाग सिंह जी ऊना के मैडी, ऊना के भी कहाँ पर? ऊना के मैडी में ये मेला लगता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सारा गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, वहां पर ये मेला लगता है। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? देखिए, क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। अगर आपने जो माउंटेन रेंजेस है उसको पढ़ा होगा तो देखिए, अगर उसका एक हम रफली सा डायग्राम बना दें किसका? माउंटेन रेंजेस का, तो देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश का अगर हमने रफली सा मैप बनाया है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। और अगर हम माउंटेन रेंजेस बनाएं, जो हम बनाते हैं जब हम पढ़ते हैं माउंटेन रेंजेस, तो देखिए ये क्या गई हमारी? ये गई हमारी शिवालिक। ठीक है, ये हमारी शिवालिक है। ठीक है, ये हमारी लेसर हिमालय है। उसके बाद ये धौलाधार, पीर पंजाल, और ये हमारा ग्रेटर हिमालय आ जाता है। और ये रही हमारी जांस्कर। और यहाँ पर क्या आता है हमारा? तिब्बत। ये आता है ना हमारा तिब्बत, यानी चाइना। आपको पता होगा हिमाचल इंटरनेशनली भी शेयर करता है अपना बॉर्डर किसके साथ? तिब्बत, चाइना के साथ। तो देखिए कौन सी रेंज कर रही है इसको अलग? हमारे को हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी रेंज कर रही है? ये हमारी जांस्कर। कौन सी है? जांस्कर रेंज है। ठीक है, जांस्कर पर्वत श्रृंखला है जो कर रही है किसको? इसको। आपने ध्यान रखना है कि पूछा कौन से गया है। ये अगर हम देखें, ये रहा, ये कौन सी है? ये रही ईस्ट और ये रही हमारी
सॉरी, ये रहा वेस्ट और ये रहा हमारा ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये रहा। तो अब देखिए, अब देखिए सवाल क्या पूछा गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो क्या होगा, जांस्कर होगा। क्या होगा, जांस्कर होगा। हिमाचल प्रदेश में 10+2+3 नई शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1986 में। अब तो आपको पता है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो ये वाली पूछी गई है 10+2+3 वाली, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये जो सवाल था ये था इकोनॉमिक सर्वे से, जो गवर्नमेंट हर साल इकोनॉमिक सर्वे निकालती है, उसमें एक जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने कौन सी फसल का उत्पादन कितना किया, कौन सी फसल में गिरावट आई, कौन सी फसल की बुआई में कमी आई, या किसमें ज़्यादा हमने किसानों ने उगाया, तो वो सब कुछ उसमें आता है। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप जब कभी भी आपका पेपर हो उससे 1 महीने पहले देखिए, आप लिस्ट बना लीजिए कि सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो ये पूछा गया है राज्यसभा और लोकसभा। आप जानते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो उस समय कितना गर्मी थी चुनाव में। देखिए, उपचुनाव कराने पड़े हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में कितनी है? 4। राज्यसभा में है हमारी 3, और लोकसभा में है 4। लोकसभा में कितनी है? 4 है। राज्यसभा में कितनी है? 3 है। विधानसभा में कितनी है? तो 68 है, ठीक है। विधानसभा में कितनी है? तो 68 है। ये तीनों सीटें हमने कर ली। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है हमारे पास नाथपा झांकड़ी, ठीक है, नाथपा झांकड़ी है। और अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जब भी आप इस वीडियो को देखें तो जरूर बताएं, ठीक है। अब चलिए, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो वो थे हमारे न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी। तो आपको पता होगा ये सवाल ना जाने कितनी बार, हमने जब सबसे पहले लेक्चर किया था उसमें भी ये सवाल आया था। अब यानी कि ये 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो हमें इस फैक्ट को याद करना है। इस फैक्ट को याद करना है कि प्रथम लोकायुक्त इज इक्वल टू न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी, ठीक है। क्योंकि ये अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट घुमा के दे सकते हैं, तो हमारे को इस स्टेटमेंट को भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल में सबसे कम वर्षा होती है? तो वो है हमारा स्पीति, ठीक है। दलाई लामा धर्मशाला आए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है दलाई लामा के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि इस वर्ष दलाई लामा जी अपने इलाज के लिए बाहर गए थे, फिर उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया था धर्मशाला में। तो ये कब आए थे? ये आए थे 1959 में, ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम कार्यालय हैं? तो अगर देखें टोटल 2024 के अभी तक प्रेजेंट नवंबर 2024 तक, तो आप पाएंगे 5 है। कितने हैं? 5 है। तो अगर देखिए हमारे पास कितने हैं, हमारे पास नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो है हमारे पास 5। कितने हैं? 5 है। सबसे पुराना जो नगर निगम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, नगर निगम। तो अगर हम देखें 5, तो सबसे पुराना 1851 में शिमला, कौन सा? शिमला सबसे पुराना है हमारा, शिमला में। और उसके बाद जो अभी नए बने हैं उनकी अगर हम एक बार लिस्ट देखें तो देखिए, सोलन बना नया, ठीक है, सोलन बना अभी नया। उसके अलावा हमारे पास सोलन के अलावा बना मंडी और बना पालमपुर। क्या बना? और बना हमारा पालमपुर। और ये कौन सा बचा? एक बच गया हमारा धर्मशाला। तो देखिए टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। 5 कौन से हो गए? सबसे पुराना तो शिमला 1 हो गया, धर्मशाला दूसरा, फिर सोलन तीसरा, मंडी चौथा और पालमपुर 5वां। तो ये पांचों के आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो है ये अभी न्यूली बने हैं, यानी कि इस साल नहीं, ये 2022 के बाद से न्यूली बन चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश में कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए आपको पता चल गया कितने हैं हमारे पास? 5 है। कितने हैं हमारे पास? 5 है, ये हमने देख लिया, ये हम देख लेंगे 5 है। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो ये तो 15 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? हिमाचल दिवस मनाते हैं। तो आपको साथ में डेट भी याद करनी है, 1948, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है साक्षरता दर? 83.78, 83.78% है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर। तो ये थे हमारे आज के सवाल। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स वी क्रिएट।